बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो उनमें से एक पर कम से कम एक पर 5 आने की प्रायिकता होगी। कम से कम एक पर 5 आने की प्रायिकता याद करनी है। हमारे पास एक वैकल्पिक प्रश्न है, हमने बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमने देखना हो पासे पर किसी भी एक संख्या, पासे पर 5 आने की प्रायिकता, तो यदि हम पासा देखें तो पासे की पूरी समष्टि है, यदि हम देखें समष्टि लिखी जा सकती है 1 2 3 4 5 6 6 अंक आ सकते हैं हमारे पास पर। तो यहाँ से P बराबर यदि हम देखें तो P बराबर यदि हम यहाँ से लिख दें P बराबर 5 आना, तो 5 आने की प्रायिकता हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, 5 हमारे पास 5 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। वह Q बराबर यदि हम लिख दें, Q बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं Q बराबर 5 ना आना, तो 5 न आने की प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/6 या 1 माइनस P, जिसे हम सरल करके लिख सकते हैं 5/6, यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। अब प्रश्न के अनुसार हमें देखना है उसमें कम से कम 5 आने की प्रायिकता देखनी है, तो कम से कम 5 आने की हमने प्रायिकता देखनी है। पासे को 3 बार उछाला जा रहा है, तो यहाँ से बर्नौली प्रमेय काम में लेंगे। बर्नौली का सूत्र हमें कहता है Px बराबर R का जो मान आता है वह आता है हमारे पास NCR, P की घात आती है हमारे पास R, Q की घात आती है हमारे पास यहाँ से N माइनस R। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता देखनी है, तो कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता हमारे पास Px का मान हमारे पास कम से कम एक बार 5 आना हमने देखना है, एक या एक से ज्यादा बार आ सकता है। तो यह निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं 1 माइनस Px का मान 1 से कम हो, यहाँ से xp हमने माना है 5 का आना। तो यदि हम यहाँ से इसे सरल करें तो इसको हम सरल करके Px का मान 1 से कम है, इसके लिए हम लिख सकते हैं Px का मान 0 है, अर्थात एक बार भी 5 ना आए। तो इसे यदि हम सरल करेंगे तो 1 माइनस Px बराबर 0 को हम सरल करके लिख सकते हैं, पासे को 3 बार उछाला जा रहा है, तो n का मान 3 आ रहा है, तो 3c 0 आ गया। Q P की घात 0, अर्थात P का मान तो हमारे पास 1/6 है, तो 1/6 की घात 0, और Q का मान आ रहा है हमारे पास 5/6, 5/6 की घात आ रही है n माइनस R, अर्थात 3 माइनस 0। इसे सरल करेंगे तो 1 माइनस 3c 0 का मान आएगा 1, और 1/6 की घात 0 आ जाएगा 1, 5/6 की घात 3 आए, जिसे सरल करके 125/216 लिख सकते हैं। इसे यदि हम सरल करें तो 216 माइनस 125 बट्टे में आ रहा है हमारे पास 216, जिसे यदि हम सरल करेंगे तो मान आएगा 91/216। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो 91/216 हमारा विकल्प डी है, अतः यहाँ से हमारा विकल्प डी एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।